मैलानी नानपारा रेल प्रखंड पर आमान परिवर्तन के स्थान पर हेरिटेज रेल लाइन घोषित किए जाने से दो जिलों के लाखों नागरिकों में आक्रोश। लखीमपुर खीरी के पलिया कला में रेलवे स्टेशन के बाहर नागरिक लगातार दे रहे अनवरत धरना। बेलराया में भी नया सवेरा गांजा विकास संगठन के तत्वावधान में मैलानी नानापारा ब्रॉडगेज लाइन हेतु मीटिंग का दौर जारी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के आवास पर हुई बैठक में संगठन कार्यकर्ताओं ने मीटरगेज के बजाय ब्रॉडगेज लाइन की मांग रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से किया है। वहीं संगठन ने ब्रॉडगेज लाइन की निर्णायक जंग लड़ने का ऐलान किया है। बैठक का शुभारंभ नया सवेरा गांजा विकास संगठन के वैनतले नगर पंचायत सिंगाही के पूर्व चेयरमैन ने कहा कि तराई के जनप्रतिनिधियों की सुस्ती से रेल मंत्रालय ने करीब 4 माह से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। इससे नागरिकों ने डगामार वाहनों से यात्रा करने को विवश हो गए हैं। दयाशंकर मौर्य ने कहा कि मैलानी नानापारा ब्रॉडगेज लाइन की मंजूरी के लिए सीएम से लेकर पीएम से मुलाकात की जाएगी। व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों से ब्रॉडगेज लाइन की मांग की है। गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने ब्रॉडगेज लाइन के लिए तन मन धन से सहयोग करने का भरोसा दिया है। कार्यकर्ताओं तराई के गांवों में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। बैठक का संचालन विनय कुमार जायसवाल ने किया है। इस मौके पर गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजेश कुमार अग्रवाल, सर्वेश शर्मा, विनय कुमार जायसवाल, प्यारेलाल, करवारी लाल, गणेश प्रसाद, मुकुल गुप्ता, महेश गुप्ता, विपिन मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। संवाददाता मनोज कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रेल विभाग ने फांसा है। ब्रॉडगेज 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 ब्रॉडगेज। ये रेल बचाओ रेल चलाओ पलिया क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस क्षेत्र के तमाम जनता लगातार 9 दिन से क्रमिक धरना पे बैठ रहा है और आज भी हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत ही चिंता में यहाँ बैठ के बातें हुई होती है कि ये क्षेत्र जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है। भाजपा की तीनों सीटें यहाँ के चेयरमैन भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। ये सब होने के बाद हमारी जनता का वोट लेकर के सरकार सत्ता में आ रही है और जनता जो है आज एक पुराने धरोहर रेल के लिए, रेल को चलाने के लिए, फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए धरने पे बैठी है। जनता मांग कर रही है कि हमारी रेल जो चल रही थी उस रेल को फिर से चलाया जाए। आखिर में क्या वजह है, किस वजह से सरकार ने इस रेल को बंद करने का आह्वान किया है, क्यों हेरिटेज की घोषणा की है? हमें हेरिटेज नहीं चाहिए, हमें जनता को आवागमन के लिए, व्यापारियों की व्यापार चलाने के लिए, छात्र नौजवानों को शिक्षा के लिए, यहाँ पे जो मरीज हैं उनको दवा बिरो का इंतजाम के लिए, अस्पताल समय से पहुँचने के लिए कम खर्चा में हमें रेल की जरूरत है। गौरव गुप्ता, नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष, सभासद भी हूँ यहाँ से। और आज इस कमी के अनशन पे हम लोगों की तरफ से पूर्णतः समर्थन दिया गया है। आगे आने वाले टाइम में अगर सरकार यहाँ ब्रॉडगेज लाइन का आश्वासन नहीं देती और यहाँ पे अगर नहीं बनाती है तो हम लोग पलिया में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिससे पलिया तो छोड़िए, आसपास के जितने भी हमारे क्षेत्र में दुकानें होंगी उनको आह्वान करके बंद कराने का काम करेंगे और सरकार के विरोध आना पड़ेगा। हम लोग विरोध करना नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं सिर्फ हम लोग की जो मांग है, इस क्षेत्र के विकास की जो मांग है, इस क्षेत्र के उन्नति की ओर जो ये बड़ी ब्रॉडगेज लाइन की मांग कर रहे हैं हम लोग, ये जो हेरिटेज लाइन कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को हेरिटेज लाइन नहीं चाहिए, हम लोग को ब्रॉडगेज चाहिए, जिससे आप हजारों, मतलब लगभग हजारों की तादाद में जो यहाँ पे जनजाति है, यहाँ पे आपके यहाँ से थारू जनजाति के लोग यहाँ से कम से कम यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। संपूर्ण नगर इसी तहसील में पड़ता है, लगभग 30-35 किलोमीटर है। आपका निघासन, तिकुनिया, बिरलाया, आपने भीरा से रायबोचा की तरफ मोड़ दी। आखिर जो पुरानी लाइन जो थी, पुराने लोगों ने यहाँ जो लाइन डाली थी, उनका कोई एजेंडा रहा होगा कि इस लाइन को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास में नेपाल बॉर्डर है जो चीन से सटा हुआ है, उसकी सुरक्षा को देखते हुए ये लाइन डाली गई थी। आज वो सुरक्षा अगर हम लोग यहाँ से हटा देंगे, अगर तत्कालीन व्यवस्था अगर कहीं से अगर चीन अगर आक्रमण करने के उस पर अगर भारत पे आक्रमण करना चाहेगा तो ये सबसे नजदीकी एरिया पड़ता है। इस नजदीकी एरिया से अगर आप ये छोटी ब्रॉडगेज लाइन अगर हटा देंगे तो हमारा
कहीं ना कहीं से भारत सरकार के द्वारा ये चूक हो रही है, जिसको शायद सरकार के जो यहाँ से मॉनिटरिंग करके जो यहाँ से अपनी बात पहुंचा रहे हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं। अगर वो नया रूट बनाएंगे यहाँ से तो कम से कम करोड़ों हजारों करोड़ रुपया का नुकसान होगा सरकार का। और यही रेलवे लाइन अगर इन्होंने सुचारू रूप से चालू कर दी, जो 171 किलोमीटर की लाइन है, अगर ये रेलवे लाइन चालू कर देंगे तो उसमें मेरे ख्याल से सरकार का कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा पैसे की बचत होगी। और लगभग 11 ग्रामीण क्षेत्र जो यहाँ से रेलवे लाइन से जो वंचित करे जा रहे हैं उनको भी हौसला होगा। यहाँ से लेके तिकुनिया, बिरलाया, बहराइच, नानपारा, हर जगह ब्रॉडगेज लाइन की मांग हो रही है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं सरकार से, अगर वो नहीं जागी अभी तक, अगर उसने इस बात पे संज्ञान नहीं लिया तो ये समझ लीजिए ये जो कह रहे हैं ना, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मतलब ये कहते हैं जो छोटी सी भाषा में, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे करोगे ना, अगर करना है तो हाथ उठाओ, एक बार समर्थन दो। रजिस्ट्री करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? भाई एक अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता है। एक रजिस्ट्री में लगभग 44 रुपए लगते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब संपन्न लोग हैं। क्या 200 रुपए अपनी जेब से नहीं खर्च कर सकते हैं क्या? मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपकी आवाज उठाने के लिए कह रहा हूं कि ये रजिस्ट्री मैंने बहुत मेहनत से तैयार की है, बहुत मेहनत से ये लिफाफा एक एक तैयार किया है। और ये एक एक लिफाफा अगर आप अपने पैसे से रजिस्ट्री करेंगे जाके और ग्रुप में उसका प्रकाशन भी करेंगे, तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके माध्यम से लगभग मैंने 1000 रजिस्ट्री तैयार की है। आज आपके माध्यम से 500 550 रजिस्ट्रियां जाएंगी कि नहीं जाएंगी? क्योंकि उस पर आपका नाम पड़ेगा, आपका गांव का नाम पड़ेगा, आपका पिता का नाम पड़ेगा, मोबाइल नंबर पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी के पास ये चिट्ठी पहुंचेगी तो उस गांव का नेतृत्व पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जागो, ये जागने का दिन आया है। अगर आज आप नहीं जाग पाए तो अंधेरे में जीते आए और अंधेरे में जीते जाओगे, और ये जनप्रतिनिधि आपको लूटते रहे और लूटते रहेंगे।